प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिक गणेश की जय, मैया भवानी की जय, हरिंदर भैया लीलम दीदी की जय, सब देवी देवता की जय। तो देखिए गुरु बहना, आप सबके बीच बहुत सुंदर शिव चर्चा के कथा सुनावत तनी। हमरे कथा की आप सब शुरू से लास्ट तक सुनम आ सुन के कमेंट बॉक्स में बताई कि हमार कथा सुन के आप सबन के कैसन लगल बाटे। और कमेंट बॉक्स में आप सब गुरु बहना गुरु भाई हर हर महादेव लिखब। देखी कथा में का भाव बाटे कि गुरु बहना वाली उनकर पतोही वाली तो कैसे गाय बन गई वाली। तो आप सब हमारे कथा के शुरू से लास्ट तक देखब, तबे जानब कि गुरु बहना के जौन पतोही वाली कैसे गाय बन गई वाली। तो आप सब हमारे कथा के शुरू से लास्ट तक देखी आ देखब, तबे जानब कि कथा में का भाव बाटे, का ज्ञान बा, का रहस्य बा। कभी भी देखी शिव चर्चा भगवान भोलेनाथ के कथा हमार सुनी तो आधा अधूरी ना सुनी। अगर आधा अधूरा सुनो तो भगवान भोलेनाथ के आपके मनोकामना पूर्ण ना करब। देखी कभी भी कथा सुनो तो पूरा आप भोलेनाथ के इस शिव चर्चा के कथा, कभी भी केहू के कथा सुनम शिव चर्चा के तो शुरू से लास्ट तक सुनो तो भगवान भोलेनाथ बहुत खुश रहिए, बहुत प्रसन्न रहिए, आप सबके सब मनोकामना पूरा करिए। तो आप सब हमारे कथा के शुरू से लास्ट तक देखिए एक गांव बा, वो गांव में एगो गुरु बहना वाली, वो गांव में गुरु बहना वाली और उनकरे एगो बेटा बाने और जौन गुरु बहना वाली तब भगवान शिव के बहुत भक्ति करेली, भगवान भोलेनाथ के बहुत पूजा करेली। आ एगो उनके भगवान एगो उनके बेटा देले बाने। देखी बेटा जब 12-13 साल के भइल बाने तो गुरु बहना के पति देव मर गए बाने। गुरु बहना के पति देव मर गई ने। अब देखी गुरु बहना तो सोच के लगली रोए कि एगो बेटा हमरे बाने, अभी पढ़े लिखे के इनकर पूरा समय भइल, तब तक हमार पति देव हमके छोड़ के चल गई ने। का ये शंकर भगवान का महादेव जी हमरे साथे आप का कहनी। देखी वो समय तो उनके बहुत ज्यादा कष्ट भइल, रोली सीना पे हाथ पीट के रोली। लेकिन कुछ समय बीत गल तो देखी अब वही लड़का के साथे लेके आ लड़का के कैसो पढ़ा लिखा के अपन ज्ञान धरावत अली। देखी लेकिन अपन भगवान भोलेनाथ के महादेव जी के देखी पूजा कैल ना छोड़त अली। जहाँ भी चर्चा होता तो अपने बेटा के खाना बना देतली आ टिफिन कर देतली, अपने बेटा के स्कूल भेज देत रहली। देखी आ कहीं भी चर्चा होत रहल तो जरूर शंकर भगवान के महादेव जी के चर्चा में जरूर चहुपत रहली। देखी अबेर हो जात रह, लेकिन तब वो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में अच्छा शिव चर्चा में हमेशा जात रहली। देखी अपने दिल में अपने मुंह में हमेशा भगवान भोलेनाथ के ही बसौले रहली। देखी कहली तरली का कि हे शंकर भगवान, हे महादेव जी, एगो बेटा देहनी, एक संतान देहनी। आज जब बेटा 11-12 साल के भइने तब हमरे सुहाग के ले लेहनी। देखी हे महादेव जी, अब जवन एगो बेटा देले बानी आ उन्हीं के भले रहे के बा, उहे जन करिए तन करिए। देखी भगवान भोलेनाथ से कहतली उनके बहुत ज्ञान दे, उनके बहुत बुद्धि दे, स्कूल में भेजतनी तो उनके अच्छा ज्ञान मिले, अच्छा बुद्धि मिले कि हे महादेव जी उ कहीं अच्छा नौकरी पा जा। देखी इहे महादेव जी से उ कहतली भगवान की पूजा करके प्रतिदिन अपन घरे आवे। देखी बेटा जब पढ़त रहने, एक समय उनकर आइल टाइम कि उनके बाहर पढ़े जाए के रहल, देखी जब बेटा बाहर गई ने पढ़े, आ जब बाहर गई ने स्कूल में पढ़े तो वही जा एक लड़की से बातचीत होखे लगल। देखी स्कूल में ही एक लड़की से जब बातचीत होखे लगल, जब उनकर पढ़ाई फाइनल भइल तो कहने कि हम घरे जातनी वापिस। वो लड़की से
कहने कि हम जा तनी घरे वापिस, कि हम अपने घरे जा तनी, हमार माई अब हमार पढ़ाई पूरा हो गइल बाटे, अब इतना ही दिन हमारे यहाँ रहल हवे रहे के। देखी उ लड़की का कहतली कि ऐसन बाटे कि हमहू आपके साथे हमहू चलम। कहने कि कैसे हम अपने साथे तो के ले आके चली, हम अपने माई से सारा बात बतौले नाई बनी। देखी कहतने का गुरु बहिना के बेटा का कहतने, हम अपने माई से तो से बातचीत करतनी, हम अपने माई से कोनो अपने दिल के बात ई ना बतौले बानी, सब बता देले बानी, लेकिन ई दिल के बात ना बतौले बानी। कहली लड़की का कहतली एक बार तो आप अपनी महतारी से कह के देखी कि आपके महतारी आपके मम्मी आ का कहतनी। देखी लड़की के बात तू मनले बाटे, अब मान के बेटा आ घरे फोन कैले बाने। जब फोन कैले बाने महतारी से सारा बात बताओ तने, कहत तने कि ये माई आ स्कूल में पढ़त रहनी, एक बहुत अच्छा खासा लड़की वाली, और उनसे बातचीत होताटे, बात करेनी, आ देखो माई आ हम घरे जातनी, तू कहतली कि हमहू संगे में चलब। देखी कहतली कि हमहू संगे में चलब। देखी अब लड़का के तो जान गई लली लड़की कि अच्छा खासा ही नौकरी पाइए, उनकर माई दादा सब केहू जान गई रहल। देखी सब केहू जान गई रहल तो लड़की के का भइल, जब लड़की के घर में लड़का के महतारी तो खुश हो गईली, कहली ठीक बा बेटा, जब बातचीत करतल तो का करे बाटे, तुहार मर्जी बा, तुहार मर्जी बा, ते का करे बा, घरे लेके चली आव। देखी कहतली गुरु बहिना कि अगर तुहरे मंजूर बा तू लेके चली आव। अब तो देखी अब लड़का के माई तो गुरु बहिना तो बेटा से अपने कह देली, जब बेटा से कह देली अब बेटा तो खुश हो गई ने। देखी अब लड़की जाके अपने घरे सारा बात तो बतावत रही, लड़की के भी माई दादा कहने ठीक बा, का करे बा अपन चल जा संगे में। देखी अब लड़की के माँ बाप तो भेज देने। आ जब गाँव अली तो देखली गुरु बहिना देखली कि सही में हमारे बेटा के साथे तो बहुत सुंदर लड़की आवतली, बहुत सुंदर लड़की आवतली। देखली वो गुरु बहिना जब देखली तो वही जा दरवाजे पे बाहर कहली बेटा यही जा तू रुक जा, कहली कि बेटा तू यही जा रुक जा। वही जब बेटा के रोक देली आ रोक के गईली घर में, खूब सुंदर के थाली सजौली, आ थाली सजा के ले आके अपने बेटा के अपने लड़की के अब पतो ही मान ले वाली, खूब निक के आरती कैली, आरती क के अब अच्छा से अब घर में घुसौली। देखी घर में जब वो गईली लड़की घर में गईली, जब उन गुरु बहिना के बेटा के साथे जौन लड़की आयल वाली अब घर में गईली, देखी जौन गुरु बहिना वाली अब तो पतो ही मान चुकल वाली। देखी पतो ही मान लेले वाली, अब माई बाप के बुलौली, अब बुला के आ शादी ब्याह बहुत धूमधाम से करौली। देखी शादी विवाह सब कुछ हो गए। जब सब कुछ हो गए देखी जौन लड़की रहली उस शहर के रहली है, आई गुरु बहिना देखी देहात के है। गुरु बहिना तो देहात के है, उस शहर के लड़की है। आ देखी जब गुरु बहिना के अब घरे पतो ही बन के रहे लगली, तब कहली कि मम्मी अब आप ना खाना बनाई, अब हम सारा खाना हम बनाई। देखी कहली अब सवेरे उठली आ चाय बनौली, सवेरे उठली चाय बनौली, नहा धो के आ चाय बनौली, आ चाय बना के अपने सासू माँ के गुरु बहिना के दहली पिए के, गुरु बहिना के दहली पिए के। तब तक उनकर पति देव भी आओ तने बिस्तर पे से, तो अपने पति देव के भी छान ली। देखी पति देव के भी छान ली, अपने सास के भी छान ली, आ छान के दहली आ दोनों जानी लोग चाय के पियल लो। जब दोनों जानी चाय के लोग पियल लो तो गुरु बहिना कहतली का बहू बहुत सुंदर तू चाय बनौले वालू, ये चाय में बहुत स्वादिष्ट बा, ये चाय बहुत अच्छा लगता, पियत के बहुत सुंदर बाटे कि बहुत में स्वाद बा। देखी गुरु बहिना कहतली अपने पतोहे से कि चाय में बहुत स्वाद बा। देखी अब कहली मम्मी अब आप कहियो ना बहुत सुंदर सुंदर आपके खाना बना के खियाई, काहे से आपके पास टाइम ना रहल हुई तो आप अच्छा अच्छा खाना बना के खा नहीं पौले खो मम्मी, अब हम सारा खाना बना के दे। देखी ऐसे कुछ समय बीतल, जब कुछ समय बीतल तो जौन वो लड़की जौन शहर के रहली गुरु बहिना के जौन पतोही रहली, देखी उस गर्भवती हो गईली। देखी जब गर्भवती हो गई बाटी, अब देखी जब गर्भवती हो गई वाली जनली कि हम गर्भवती हो गई बानी, तब इनकर मन निराश हो गई। जब इनकर मन निराश हो गई तो उनकर गुरु बहिना के बेटा पूछने अपने पत्नी से पूछत ने आखिर में काहे तू आज इतना निराश उदास
उदास बैठल रहलू, रोज तो तोरे चेहरा पे बहुत हंसी रहत रहल, रोज बहुत मुस्कुराहट रहत रहल, आज काहे तू इतना उदास बैठल रहलू। कहली एक बात कहत तनी आप मानम न, देखी कहत तली एक बात कहत तनी कि आप मानम न। कहने का कहत तलू बताव, त मानम त हमार बात ही आपके माने के पड़ी। कहली कहत तने आखिर में कवन बात कहबू कि तोहार बात ही माने के पड़ी। अरे माने लायक बात रही त मानम, नाई माने लायक बात रही त हम नाई मानम। देखी कहत तली नाही उ हमरे भी हमार और आपके बीच में के उ बात य, उ केहू के बीच में के बात ना य, हमारे और आपके बीच में के बात य। कहने कहत तलू त कह देखी अब उ गुरबहिना के पतोई लगली, गुरबहिना के बेटा से कहे कहली ऐसन बात बाटे हम गर्भवती हो गइल बानी, हमें लइका के रखल ना चाहतनी, हमें लइका के नुकसान चाहतनी कि अब्बे लइका हो जाई तो उन्हीं में पालन पोषण उन्हीं के सेवा सत्कार में हमार दिन कट जाई। अभी हमारे इतना सुंदर शरीर बा, हमार शरीर बेकार हो जाई। देखी कहत तली कि हमार शरीर बेकार हो जाई। और गुरबहिना के बेटा कहत न कि काहे तू ऐसन कहत तलू बात कि ना जन भगवान महादेव जी देले बानी तो के लेहल जरूरी बाटे। उ कहने गुरबहिना के बेटा कहने कि जन भगवान महादेव जी देले बानी तो के लेहल जरूरी बा कि हमार जवन माई वाली तू भगवान महादेव जी के बहुत भक्ति बहुत पूजा करेली, तब भगवान महादेव जी से हमके भी मंगली, सब कुछ मंगली, आज उहे सब कुछ मांगत तली, तितना घर में धन दौलत सब कुछ भरल बा। आज माई की ही बात मनी, माई कहली तो हम तो के घर में लेके आईनी, तो तू काहे ऐसन करतलू कि ना ऐसन गलत काम ना करे। कहली ना हम मानी बात या चाहे ना मानी, हमके नुकसान करे बात हमके नुकसान करे बाटे। देखी पति देव वही जैसे गुस्सा में निकल गई ने। देखी पति देव गुस्सा में घर से बाहर निकल गई ने। जब घर से बाहर चल गई ने, अभी तक सवेरे का भइल उठली आ उठ के अपने सासू के चाय वही बनौली, चाय वही खाना वाना खियौली, खिया के देखी अब सास पूछली कि रात में तो बेटा आईने ना घरे, आखिर में काहे ना आईने। कहत तली का कि 2 दिन के बाद उ काम बाटे 2 दिन के बाद उ आई। देखी कहली ठीक बा। देखी बेटा गुरबहिना के बेटा अपने माई से भी ना कह के गई ने, गुस्सा में अपने माई से भी ना कह के गई ने, माई चिंता में रहत रहली। देखी लेकिन पतो ही बता देले बाटी तब माई के चिंता हट गइल बा। देखी अब का कैली, जब सब कुछ अपने सासू के गुरबहिना के सब कुछ कह देली कह के अब साड़ी पहन के अच्छा से सज के अब घर से बाहर निकलत तली। देखी जब निकलत तली तो गुरबहिना देखत तली तो कहत तली कि कहाँ तू जा तलू, अपने पतोही से कहत तली कहाँ तू जा तलू। तो कहली कि जा तनी डॉक्टर के लगे जा तनी। कहली कि का करे डॉक्टर के लगे जा तलू, हमू के तू बता दो कि बुखार कहतली बुखार भइल बा, तनी जा तनी डॉक्टर के लगे दवा लेवे। कहली गुरबहिना कहतली हमहू तोरे साथ में चलम। कहली ना मम्मी ऐसन बात ना बा, आप जाइब तो हार जाइब, आप का करे साथे जाइब, हम अकेले चल जाइब, बहुत दूर जाए बाटे। कहली बहुत दूर जाए बा, हम अकेले चल जाइब। देखी अभी निकल गईली जब घर से बाहर, तो जात उनके रास्ता में बहुत जोर से भूख लगल। जात रास्ता में उनके बहुत जोर से जब भूख लगल बा, जब भूख लगल बा तब सोचा तली कि जब भूख लगल बा तब हम का करी। तो जब रास्ता में जा तली तो एगो केला के पेड़ पड़ल बा। जब रास्ता में जा तली भूख तो लग गइल बाटे ना, तब एगो केला के पेड़ देखली उ केला बहुत ज्यादा फरल बा। केला के देखली बहुत ज्यादा फरल, का कैली केला के पाकल छिम्मी रहला तोड़ के लगली खाए। देखी गुरबहिना लगली जब खाए, जब खाए लगली त खात छिलका फेंकली, कुछ ऊपर फेंकली, एक छिलका 2 छिलका ऐसा फेंके ऊपर कि फेंके। जब फेंकली तो देखी एगो साधु बाबा रहने, साल भर से तपस्या करत रहने। उ साधु बाबा साल भर से तपस्या करत रहने। जब तपस्या करत रहने ती जब केरा के खैली केरा के जब छिलका फेंकली तो साधु बाबा के ऊपर जाके केरा के छिलका गिरल। कहली देखी जब केरा के छिलका जाके साधु बाबा के ऊपर गिरल, अब साधु बाबा ते गुस्सा हो गई ने। साधु बाबा गुस्सा से जब अपन आँख खुलत तने तो देखत तने हमरे कपार पे ई तो केरा के छिलका हो। देख अब कहत तने साधु बाबा का के हो कि हमार पूजा आज भंग कैल, आखिर में के हमरे ऊपर केला के छिलका फेंकल जे भी होके ते सामने आवे।
देखी उ कहत ने साधु बाबा कि जे भी होके ते हमरे सामने आवे। देखी अब गुरु बहिना के पतोई त गजात रहली, अब उहे केरा खैले रहली। अब उ जात तली सामने साधु बाबा कहतली का हो काहे तू इतना चिल्ला के बोलत तल, ऐसे साफ कहतली काहे तू इतना चिल्ला के बोलत तल। कहत तने साधु बाबा काने हम चिल्ला के बोलत तनी, आखिर में ही केरा के छिलका हमरे ऊपर के फेंकल। कहली हम फेंकनी है, साफ कहतली हम फेंकनी। अरे केरा के छिलका फेंकनी त कपार पे गइल, ती ते धन्य मनाव कि टोपी भी ना खरीदले त टोपी पहन लेला हव। देखी ऐसे कहतली कि बिना खरीदले टोपी पहन लेला हव। अब साधु बाबा ते देखी गुस्सा में बहुत गुस्सा हो गई ने। अब जितने अब कह कि ये बात ठठा ठठा के हंसतली। साधु बाबा वही जा कहने कि तू देखो बहुत गलत काम कैलू हो कि हमके तू टोपी पहनावतलू। अरे साल भर की पूजा कैल हमार तू भंग कैलू हो, तू हमार तपस्या भंग कैलू हो। आज हमरे ऊपर केला के छिलका फेंक के आ कहत तलू कि बिना किनल टोपी पहन ले वाला। देखी साधु बाबा के वही जग गुस्सा लगल बाटे। आ जब वही जग गुस्सा लगल बा तो वही जा देखी श्राप देले वानी, वही जा साधु बाबा श्राप देले वानी। कहनी जा तू जब तक तुहार गर्भवती वालू जब तक तुहार लइका ना होई तब तक तू एगो गाय रहबू। देखी कहने कि जब तक तुहरे संतान ना हुई है तब तक तू गाय ही बन के रहबू। देखी सराबू जब गाय धीरे धीरे उनकर शरीर गाय जब बने लगल, आ जब गाय बने लगल, जब गाय बन गईली तो देखी साधु बाबा वही जा साधु बाबा से कहतली साधु बाबा आपके गोड़े पे गिरतनी, हमसे बहुत बड़ा गलती भइल बा, हम इंसान रहनी है, हम एक औरत रहनी है, हमके औरत बना दे। कहने ना, जब तुम्हार संतान जब पैदा हो जाए तब तू इंसान के रूप में, तब इंसान के होखबू औरत के रूप, तब जाके तू पैबू। देखी कितनो कहली साधु कहने हम श्राप दे दिल बानी, तू श्राप कबो वापिस ना होला। देखी जब वही जैसे कहने अब साधु बाबा कहने कि अब वापिस तू अपने घरे चल जा। देखी जब वापिस जब अपने घरे गइल बाटी तब बाहर दरवाजा से ही चिल्लातली, जब बाहर दरवाजा से ही चिल्लातली, जब दरवाजा से चिल्लातली तब गुरु बहिना घर में से बाहर निकलतली। जब गुरु बहिना घर में से बाहर निकलतली तो कहतली कि काहे इतना चिल्लातलू, देखतली तो हमार बहू है, तो हमार बहू है, आई कैसे बन गईली, कैसे इंसान के गोड़ इनकर हो गईल, आ कैसे ही गाय के इनकर देह हो गईल। हम देखी अब साधु बाबा शराब दिल ही रानी। अभी गुरु बहिना सोचे लगली, अब गुरु बहिना जब सोचे लगली देखी अब कहतली का मन में तो सोच रहल कहीं जातली ती कहीं गर्भवती नान वाली कि जातली डॉक्टर के पास, लगता भगवान भोलेनाथ इनके श्राप देले बाटे तब्बे ही बनल वाली, काहे से हमसे झूठ बोल के गईली। देखी ये तो सही बात है, काहे से जन गुरु बहिना रही तब भगवान महादेव जी के बहुत भक्त पूजा करत रही, बहुत पूजा करत रही, बहुत तपस्या करत रही। यही से तब बेटा के अपने घर में से चिल्लातली, बेटा के चिल्लातली, बेटा आ गल मैंने जब चल गल वाली तो बेटा आ गल, बेटा के चिल्लातली कहतली मनोज बेटा बाहर तू आव, कहतली मनोज बेटा तू बाहर आव। जब मनोज बेटा बाहर आवतने तो कहतने है देखो हमार जन पतोई वाली तुहार मेहरारू वाली ती कैसे आज गाय बन गई वाली, आखिर में का भइल हवे। देखी मनोज बेटा तो अब कहतली अब ते तो घास ओस खाइए, बहुत चिंता में अब गुरु बहिना रहतली या उनकर बेटा भी। देखी जब 9 महीना उनकर गर्भ पूरा हो गए, 9 महीना तो उनके गर्भ से देखी उनके दर्द पीड़ा बहुत ज्यादा होता। जब दर्द पीड़ा बहुत ज्यादा होता तब गुरु बहिना सोचतली लगता आज इनके बहुत जोर से भूख लगल बा, यही से बहुत ज्यादा ही बोलतली। देखी कहतली लगता बहुत ज्यादा भूख लगल बा, यही से बड़ा बोलतली। देखी आगे जब धरता लोग खाए के इतना खातली, कहतली गुरु बहिना लगता कि ई हमार जौन बहू वाली हमार पतोही वाली ती गर्भवती रही है, कहीं इनकर टाइम कहीं पूरा नाइन हो गईल बा। देखी ऐसे कहतली कहीं इनकर भगवान भोलेनाथ हमके बताई कहीं इनकर टाइम पूरा नाइन हो गईल बा। देखी उनकर 9 महीना डेट पूरा हो गईल तो उनके शरीर में दर्द होत रहल। देखी जब जाके देखतली गुरु बहिना तो सही में कुछ देर के बाद बहुत सुंदर बहिना के नाती भइल।
उ गुरबहिना के बहुत सुंदर नाती भई आ गुरबहिना अब त नाती पा के बहुत खुश हो गई वाली। लेकिन अपने मन में सोचत तली कहत तली बेटा से कि ये बेटा अब ते नाती हो गई, लेकिन ई जौन पतोही वाली गाय बन गई वाली भी कैसे दूध पिए, कैसे का करिए, लड़का के कैसे हम का करी। देखी अपने में अब माई बेटा गुरबहिना उनकर बेटा लोग बातचीत करता लो, तब इनकर शरीर धीरे धीरे इंसान में बदले लगल। तब इनकर पतोह जैसे रहली गुरबहिना के वही रूप में हो गईली। जब हो गईली तब बेटा कहत ने ये माई एक बार तू ताकत है, कहत तली का ताकि ये बेटा अब तो उ गाय बन गई वाली, अब हमके बेटा इनके अपने नाती के तो कैसो पालन पोषण करके आ जियावे के बाद सियान करे बा। कहने कहत ने बेटा ना माई एक बार तू ताकत है। जब तकली तो गुरबहिना तकली तो देखत तली कि अब ते हमार पतोई जैसे रहली अब वैसे हो गईली, ई ते गाय रहली तो इंसान में बदल गईली। देखी अब वही जा गुरबहिना पूछत तली कि आखिर में तू कैसे गाय बन गईलू। कहत तली अब अपने सासू से सारा बात बता तली अपने पति देव से कि हम अपने पति देव से कहनी हम गर्भवती बानी, गर्भवती बानी लइका हमके चाही ना, हमके नुकसान कराग बा। हम अपने पति देव के बात ना मनी, पति देव हमार गुस्सा से आपके बेटा बाहर निकल गईनी। हम सुबेरे जब निकलनी तो हम डॉक्टर के पास जात रहनी। जब डॉक्टर के पास जात रहनी नुकसान के लिए तो हमके रास्ते में बहुत जोर से हमके भूख लगल, बहुत जोर से भूख लगल। बहुत जोर से जब भूख लगल तो रास्ता में केला के पेड़ पड़ल। जब केला के पेड़ पड़ल तो हमके बहुत जोर से भूख तो लगल। अब केला लगनी तोड़ के, पाकल केला रहल आ लगनी तोड़ के हम खाए। और जब खाए लगनी तो छिलका खात खात फेंकनी तो एगो साधु बाबा के ऊपर चल गए। साधु बाबा उ रहनी। देखी सासू माँ गुरबहिना की सासू माँ से कहत तली कि उ साधु बाबा साल भर से तपस्या करत रहनी। हम जब केरा के छिलका फेंकनी तो उनके कपारे पे चल गए। जब उनके कपारे पे चल गए तो साधु बाबा चिल्ला चिल्ला बोलौनी तो हम गईनी। तो साधु बाबा से कहतनी आखिर में तू के हऊ, काहे हमारे ऊपर केला के छिलका फेंकल हुआ। तो कहत तली कि धनी मनाव, कहनी धनी मनाए ऐसे कहले बानी सासू माँ, धनी मनाव कि केरा के छिलका फेंकनी ते आज बिना खरीदले तू टोपी पहन लेला। ओई जा साधु बाबा के बहुत गुस्सा लगल बा और वही जा हमके श्राप देनी कि जा तू एगो गाय बन जाइबू आ जब तक तोरे गर्भ से संतान पैदा ना हो जाई तब तक तू एगो औरत ना तू बनबू, तू इंसान ना बनबू। देखी उहे साधु बाबा सासू माँ से कहत तली कि उहे साधु बाबा हमके श्राप देले रहनी तो उहे श्राप से हम गाय बन गईनी। तो देखी गुरबहिना केहू भी अगर पूजा करत अटे, अगर कुछ भी करता तो उनके पूजा में उल्लंघन ना कइल जाला, उनके पूजा में हानि ना कइल जाला। देखी भगवान अगर इहो बाटे कि भगवान जौन भी गर्भ में तोहरे देले बाने तो उ ले लो, काहे से उके कभी भी दवा खा के नुकसान ना कराव। काहे से भगवान महादेव जी जवन रच देहने गर्भ में तो के ले लो कभी भी ना। काहे से भगवान महादेव जी नाराज हो जाइए तो पता ना का कह दिए। तूहे गुरबहिना के पतोही के साथ नाराज हो गलनी तो यही से ही भइल। तो कभी भी ना कहल जाला कि कभी भी केहू अच्छा काम करे तो हाँ कभी ना कहल जाला कि हम गलत करनी वो लोगन के साथे। तो देखी ये ई कथा के भाव हवे आ ई कथा के ये ज्ञान हवे। तो आप सब गुरबहिना हमरे कथा के सुनम तो अच्छा लगी तो लास्ट में जरूर लिखा हर हर महादेव, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय।